सो गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। गाइस मैं अभी जा रहा हूँ काम करने के लिए। क्या काम आप लोग पता होगा कि अभी जो हाल ही में मेरा खेत में धान वगैरह लगाया था, वहाँ पर जो घास वगैरह है वो उसको मैं क्लीन करने के लिए मैं अभी जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को इंटर देख रहे हो, मैं कैसे काट सकता हूँ, कैसे वो सब क्लीन कर सकते हो, कैसे वहाँ से जो ग्रास है वो ग्रास कैसे मैं उठा के फेंक दे सकता हूँ, वो आप लोग को मैं अभी दिखाता हूँ। सो यहाँ पर है मेरा मॉम और मेरा कजिन सिस्टर। सो वो लोग भी ऐसा ही कर रहा है, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं करूँगी, मैं कुछ अलग तरीके से करूँगी ऐसा। सो आप लोग देखते रहिए। हमारे दान पर जो ग्रास वगैरह है उसके साथ जो वो हम लोग उठा के फेंक दूँगी। सो वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करो। सो गाइस यहाँ पर मैं अभी काम करने वाली है, क्योंकि ये है मेरा काम, आज का काम जो मैं करने वाली है। और इंटर वीडियो को देखते रहिए मैं कैसे करता हूँ, और इनमें ये जो मैंने और ये सामान मैंने ले लिया है, इस सामान से मैं करूँगी काम। देखो गाइस, आप लोगों को मैं एक क्लियरली बता देता हूँ, जो पढ़ाई कर रहा है वो खेतों के काम करने की जो शर्माता है उन लोगों के लिए, हाँ मैं आप लोगों को क्लियर करके बता देता हूँ कि लाइफ में जो भी करना है वो शर्म आना नहीं चाहिए। जो भी करो तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो, किसी को शर्माना मत। तुम्हारा पास आस नहीं है, लेकिन आप कोशिश करोगे तो एक दिन ज़रूर कोशिश जो तुम्हारा कोशिश किया था वो उसका जो रिजल्ट वो एक दिन ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए आप काम करते रहो। अगर मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर हम लोग इस खेतों का अगर अच्छा से देखभाल नहीं किया है, अगर अभी से हम लोग इस धान को अच्छा से नहीं वो फसल का अच्छा से घास वगैरह उतर के फेंक के नहीं दिया तो बहुत अच्छा से नहीं होगा ये धान वगैरह। सो ऐसी तरह से हम लोगों को हमारे लाइफ में भी पहले से खूब आपका जो लाइफ है ना, उस लाइफ को अच्छा से ले जाना चाहिए। देखो भाई, काम करने कोई भी काम करनी है, कोई शर्माना नहीं चाहिए। जो भी काम हो वहाँ से हम लोगों का पैसे मिलती है, वहाँ से हम लोगों का जो खाना मिलते हैं। सो कुछ भी काम हो आप करते जाइए, जो तुम आती है वो करते जाइए, नहीं तो तुम्हारे लाइफ फ्यूचर में बहुत अभी जो है अंदर में जो अंदर दिखाई दे रहा है, फ्यूचर में ऐसे ही दिखाई देंगे अगर काम नहीं करोगे तो। सो काम करना चाहिए जो भी हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारा जो मॉम डैड है ना, मॉम डैड पेरेंट्स के साथ भी काम करना चाहिए, क्योंकि उस लोगों का जो हार्डवर्क, उस हार्डवर्क को आप समझना चाहिए। वो कितना आपके लिए कितना हार्डवर्क करके आपके पढ़ाई में पैसा देता है वो समझना चाहिए। लेकिन आप लोगों ये नहीं समझ पाया तो तुम आपका जो पेरेंट्स का जो दुख वो कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर आप खुद नहीं किया है तो, अगर आप खुद नहीं किया है तो जो तुम्हारा पेरेंट्स कैसे काम करते हैं वो सब आप एक दिन भी नहीं किया है तो तुम उसका जो हार्डवर्क करके जो पैसा मिला था उस पैसे के जो वैल्यू है वो वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। सो आप लोग काम करना चाहिए। तुम्हारा पेरेंट्स जो भी काम करते हैं वो काम एक दिन भी करके दिखना चाहिए। वो कैसा वर्क होता है, कैसे वो पैसा लेकर आके हम लोगों का जो खाना खिलाता है वो कैसे खाना खिलाता है, वो सब आप लोग ज़रूर समझना चाहिए। और पैसों की जो इज्जत करना चाहिए। जो मॉम डैड है, मॉम डैड को कभी सर के नहीं देना चाहिए। आप जब मार्ग में उतरेंगे ना तब समझ पाएंगे कि एक खाना लेकर आने के लिए जो आप लोग खाती हो, वो खाना ले आने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। देखो भाई, हम लोग अभी जो
काम करता है ना, उसी से हम लोग खाना खाते, दिन रात खाना खाने के मिलता है। इतना कुछ करने के बाद हम लोग खाना मिलता है, लेकिन उस खाना को हम लोग टेस्टी अच्छा नहीं है ऐसे ऐसे बोल के फेंक देते हो। लेकिन वो खाना ले आने के लिए हम लोग कितना 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 हार्ड वर्क करना पड़ता है, कितना इंतज़ार करना पड़ती है, कोई भी नहीं समझता। जो किसान है वही समझता है कि ये खाना के जो वैल्यू है। जो किसान लोग है जो खेतों करते हैं वही समझता है एक धान जो चावल लेकर आने के लिए कितना मेहनत करना पड़ती है। सो आप लोग भी घर में बैठे मत रहो, अपने मॉम डैड के साथ काम करो, अपनी मॉम डैड को हेल्प करो काम में। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई नहीं मत करो, पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी काम करो। सो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। सो आज का वीडियो कैसा लगा सो कमेंट करके बताओ। सो गाइस, मैंने आप लोगों को लास्ट में एक गाना सुनाना चाहता हूँ। वो मैंने खुद बनाया है। हमारा जो मदर टंग कोकबोरक लैंग्वेज है हमारा त्रिपुरा का, वो गाना वही उस लैंग्वेज से मैं थोड़ा सा गाया था, उसको मैंने सुना था। 니니아니 코토마 슈이탄 자고 카비신고 능바야니 코토마 슈이탄 자고 카비신고 능그르이케 아니마마 엉글라 Shupano hapchalung pagi no adishamo manahayamo nong adikani puila nong adikani puila dono kari kebo Adi